Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स में। तो जो लोग हमसे पहली बार हमारे इस वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स के सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं उनको जल्दी से सेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट का सेशन होता है, ये हर वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस सेशन के अंदर हम ऐसे टॉप और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनके लिए इंजीनियर्स या हम बोले इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीक के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स के बारे में। तो पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड यानी ओसीपीएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें वैसे तो वेरियस पोस्ट है, लेकिन उसमें से 14 पोस्ट या 14 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके लिए इंजीनियर्स एलिजिबल हैं। पहली पोस्ट है सीनियर मैनेजर माइंस, जिसकी एक वैकेंसी है। उसके बाद मैनेजर प्लानिंग एंड डिजाइन एक वैकेंसी है। डिप्टी मैनेजर माइंस एक वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट मैनेजर माइंस एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर माइंस एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल एक वैकेंसी है। और फिर आपका देखिए जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल एक वैकेंसी और जूनियर ओवरमैन की 5 वैकेंसी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर टोटल 14 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें आपकी जो सैलरी है वो हर पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग रहेगी और आपकी एज लिमिट कुछ पोस्टों के लिए मैक्सिमम 35 साल है, कुछ पोस्टों के लिए 45 साल रखी गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सीनियर मैनेजर माइंस के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में और 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर प्लानिंग के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर माइंस में आपके पास माइनिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट मैनेजर माइंस में आपके पास माइनिंग में इंजीनियरिंग की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर उसके बाद देखिए आपके पास असिस्टेंट मैनेजर माइंस में डिग्री होनी चाहिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगली पोस्ट है आपकी जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर ओवरमैन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, कुछ पोस्ट के लिए 35 साल और कुछ के लिए 45 साल यहाँ पर रखी गई है। और आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है, यानी आपका इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और इसमें अगर आप एप्लीकेशन फीस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2021 और हार्ड कॉपी रिसीव होने की जो लास्ट डेट है वो है 5 मई 2021। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट में 19 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 22 वैकेंसी है। डिप्टी रिसर्च ऑफिसर की 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 2 वैकेंसी है। इस तरह से 45 वैकेंसी निकली हुई है। सभी पोस्टों के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। और देखिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 7 मई 2021 है और एप्लीकेशन एडिट करने की यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 मई 2021। और सैलरी देखिए आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में देखिए आपकी सैलरी 50,700 रहेगी। बाकी में आपकी जो सैलरी अलग अलग रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल रखी गई है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का, जिसमें वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं, लेकिन इसमें से 52 जो वैकेंसीज हैं वो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की है। वैसे तो 239 वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की और टोटल वैकेंसी 337 है, लेकिन जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए है वो 52 वैकेंसीज है यहाँ पर। इसमें देखिए आपकी कौन कौन सी है। केमिकल, आपके पास अगर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है यहाँ पर और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर 52 वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 24 साल है। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 24 साल रखी गई है। और इसमें देखिए आपके पहले साल में सैलरी 16,000 रहेगी, दूसरे साल में 18,000 रुपए सैलरी रहेगी। और इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 मई 2021। 14 मई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 14 मई से पहले पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। सैलरी मैंने आपको बता दी 16 से 18,000 रुपए यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है।
और आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 200 रुपए रहेगी और SC, ST, PWD और वुमेन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर नहीं है। अगला नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एनटीपीसी ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट लिए, लेकिन इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो वुमेन कैंडिडेट्स है वही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो गेट 2021 के थ्रू होगा। टोटल 50 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की 22, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 वैकेंसीज है। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। अगर आपके पास रेलिवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 40,000 रुपए पर मंथ रहेगी बेसिक पे, उसमें आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। और आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 साल रखी गई है। कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है और 6 मई 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये जो मेन नोटिफिकेशन थे, इसके साथ साथ कुछ नोटिफिकेशंस ऐसे भी हैं जिनके जो एप्लीकेशन लिंक है वो अभी भी एक्टिव है। तो पहला नोटिफिकेशन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें 55 वैकेंसीज हैं। 31 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जेई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें 196 वैकेंसीज हैं। 5 मई 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में 215 वैकेंसी हैं। 27 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। राइफल फैक्ट्री ईशापुर में 53 वैकेंसीज हैं। 30 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस जो इस वीडियो के अंदर में डिस्कस किए। और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 170 प्लस कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 170 प्लस एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपना इस हफ्ते का वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते में आपके लिए फिर से लेकर आएंगे टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।